सर, दरवाजा तोड़ दो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या आप इन पंक्तियों से कुछ ज्यादा ही परिचित नहीं है? ये पंक्तियां क्राइम शो के लोकप्रिय संवाद हैं। ऐसे शो जिन्होंने आपको घंटों टीवी के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर पीढ़ी ने इस शो को देखने का आनंद लिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस शो का समाज पर क्या असर पड़ता है? कोई भी अपराधी अपराध करने से पूर्व नियोजन कर लेता है कि अपराध को कैसे अंजाम दिया जाए, अपराध भी हो जाए और वो पकड़ा भी ना जाए। निश्चित रूप से ये सब करने और सीखने के लिए अपराधी प्लानिंग करता है और उसी प्लानिंग को मूर्त स्वरूप देते हैं टीवी पर चलने वाले इस तरह के कई क्राइम शोज। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि क्राइम शो जिन्हें जनता की सतर्कता के लिए बनाया जाता है वो कैसे अपराधियों को ज्यादा क्रिएटिव बनाने का काम करते हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। टीवी के प्रादुर्भाव से ही उसके और दर्शक के बीच एक कड़ी का निर्माण किया गया है ताकि वो प्रसारित हो रहे सभी कार्यक्रमों से जुड़ाव रख सके, दर्शक को भी लगे कि यह वास्तविक ही है और उन्हीं के बीच से है। निसंदेह क्राइम से जुड़े कई प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बीते एक दशक से भारत के चटपटे मसालेदार कार्यक्रमों का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। अपने मनोरंजन के लिए दर्शक क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसे टीवी सीरियल देखने का ऐसा चस्का चढ़ा लेते हैं कि उनकी बुद्धि भी उसी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। ऐसे में शांत से शांत और मासूम से मासूम लगने वाला व्यक्ति उस दर्शक को षड्यंत्रकारी लगने लगता है। कई बार तो इसी सीरियल की धुन में वो अपने पारिवारिक सदस्यों को ही अपराधी समझने लगता है। यह उस प्रवृत्ति को दर्शाता है कि किसी चीज की अति सदैव अच्छी नहीं होती है। यह टीवी सीरियल और आज के जमाने में लोकप्रिय हो चले OTT प्लेटफॉर्म दर्शकों को हर वो चीज परोसने में जुट गए हैं जिससे उनकी व्यूअरशिप से लेकर TRP बढ़े। ऐसे में इनके अनुसार तथाकथित सत्य घटना पर आधारित कोई भी शो या वेब सीरीज बनाते हुए वो उक्त घटना को और सनसनीखेज और आकर्षक बनाने के लिए उसमें मिर्च मसाला भी मिश्रित करने का काम करते हैं। ऐसे में जो भी आपराधिक मानसिकता वाला दर्शक उस शो या वेब सीरीज को देखता है तो उसे प्रेरणा मिलती है कि यदि दिखाए गए पात्र ने इतनी सफाई से जुर्म को अंजाम दे दिया तो उक्त आपराधिक मानसिकता वाला व्यक्ति उसी का अनुकरण करने का प्रयास करने लगता है। ऐसे में निसंदेह यह पात्र और दिखाए गए घटनाक्रम अपराधी के लिए किसी ट्यूटोरियल से कम नहीं है। यूं तो इन सभी सीरियल पर नजर रखना संभव नहीं है क्योंकि यह सब एक वाणिज्यिक उद्यम है। वे पहले ही घटित हो चुकी अपराध की कहानियां दिखाते हैं जो दिखा दिया कि अपराधी दिमाग हमारे रचनात्मक दिमाग से काफी आगे है। ऐसे में यह तथ्य है कि अपराधी का सबसे पहला गुरु आज के परिप्रेक्ष्य में ये टीवी शो और वेब सीरीज बन चुके हैं। युवाओं पर इस तरह के शो के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर गुरुग्राम पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी सुभाष बोकर ने INS को बताया, परिपक्व लोग इन शो से प्रेरित नहीं होंगे लेकिन कुछ अपराध हुए हैं। बोकन के मुताबिक पूछताछ के दौरान अपराधियों ने कहा कि वे अपराध शो देखते थे। उन्होंने कहा अपराधियों ने वैसे भी अपराध करने के बारे में सोचा था लेकिन प्रक्रियाएं कैसे सटीक आ पाए इसके बारे में उन्होंने टीवी शो से ही सब कुछ जाना है। एक उदाहरण साझा करते हुए उन्होंने कहा, कुछ महीने पहले एक व्यक्ति की हत्या हो गई। उसकी बाइक और 100 को एक नदी में फेंक दिया गया था ताकि यह हत्या की तरह न लगे। जब दोषियों से पूछा गया कि उनके दिमाग में यह सब कैसे आया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्राइम पेट्रोल जैसे क्राइम शो देखे हैं। तो क्या पुलिस को ऐसे शो पर नजर रखनी चाहिए? सत्य तो यह है कि जितना जनता को जागरूक होना आवश्यक है उतनी ही जवाबदेही इन सभी टीवी शो और वेब सीरीज की बनती है कि ऐसी संजीदा घटनाओं को मिर्च मसाला लगाकर प्रस्तुत न किया जाए क्योंकि अपराधियों को उसी मिर्च मसाले से बहुत कुछ सामान मिल जाता है जिससे वो प्रेरित होते हैं और कई नृशंस घटनाओं को अंजाम देकर बचने का तरीका भी ढूंढ लेते हैं।